दोस्तों, आप देख रहे हैं तिलक कार्टून। धृतराष्ट्र, आप अपनी विवशता का दुखड़ा रोककर अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते, उससे भाग नहीं सकते। आप राजा हैं, राजा, और राजा किसी के अधीन नहीं होता और न ही किसी का बंदी होता है, बल्कि वो उनको बंदी बनाता है जो दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहते हैं। श्री कृष्ण तो अब शांति की भाषा की जगह युद्ध की भाषा बोल रहे हैं। ये दूत की मर्यादाओं का उल्लंघन है। ये जीजा श्री को हमारे विरुद्ध भड़काकर हमें बंदी बनवाना चाहते हैं। हाँ, ये क्या मुझे बंदी बनाएगा? मैं ही इसे बंदी बनाऊंगा। हे द्वारीकाधीश, मैं एक पिता, मैं आपको समझा कि विवशता क्या होती है। परंतु आप पांडवों के बेटो ज्येष्ठ पिताश्री हैं, आप उनके विरुद्ध कैसे जा सकते हैं? पांडव स्वयं आपको आज भी अपने पिता समान मानते हैं। परम प्रतापी युधिष्ठिर और उसके अनुजों ने आपको और कुरुकुल के सारे ज्येष्ठों को अपना आदरणीय प्रणाम भेजा है। मुझसे याचना की है कि उनके प्रति मैं आप सब ज्येष्ठों से आशीर्वाद ग्रहण करूं। महाराज, बताइए मैं उन्हें आशीर्वाद में क्या ले जा कर दूं? क्या कह दूं कि आपने उनके प्रेम, स्नेह, आदर और श्रद्धा को ठोकर मार दी? हाँ, अवश्य कह दीजिए। हमें उनके स्नेह, उनके प्रेम, उनके आदर और श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं। जाइए द्वारकाधीश, जाइए, जाकर कहिए उन पांचों पाखंडियों से कि इंद्रप्रस्थ मैंने जीता है, मैंने। यदि उन कायरों को इंद्रप्रस्थ चाहिए तो जीत ले जाए युद्ध भूमि पर। आपके लाख कहने पर भी पांडवों को इंद्रप्रस्थ वापस नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि इंद्रप्रस्थ मेरा है, मेरा, और केवल मेरा ही रहेगा। दुर्योधन की इस हट को रोकिए। कहीं ऐसा न हो कि आपका ये पुत्र अपने झूठे मान, गुमान और हट के लिए विनाश के उस भयानक जंगल में भटक जाए जहां से निकलने का कोई रास्ता न हो। दुर्योधन का पांडवों के प्रति ये द्वेष, यह हठीला स्वभाव स्वयं अपने विनाश के द्वार को खटखटा रहा है, युद्ध का न्योता दे रहा है। और यदि ये युद्ध हुआ तो इसमें केवल दुर्योधन का ही नहीं, संपूर्ण कौरवों का विनाश होगा। और इस विनाश का उत्तरदायित्व आप पर होगा महाराज, आप पर। द्वारकाधीश, आप हमारे आदरणीय हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप शांति दूत बनकर महाराज को भड़काएं, उनको युद्ध की धमकी दें। ये मैं कदापि सह नहीं सकता। आपकी भलाई और आदर इसी में है कि आप उन पांडवों की गुण गाथा का गान बंद करके चुपचाप बैठे रहिए। दुर्योधन, अपनी जीवा को लगाम दो और सत्य सुनना सीखो। द्वारिकाधीश के प्रति ऐसे अभिषेक नहीं देते। भगवान के से डरो। पितामह, डरते वो हैं जो कायर होते हैं। मैं किसी के प्रकोप से नहीं डरता, क्योंकि दुर्योधन स्वयं एक प्रकोप है, प्रकोप। ठीक कहा दुर्योधन तुमने।
में प्रकोप हो, और अब यही प्रकोप बिजली बनकर हस्तिनापुर पर खेलने वाला है। महाराज, दुर्योधन के ये कटीले और विषैले शब्द एक अनावश्यक युद्ध को अनिवार्य कर रहे हैं। महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने शांति संदेश में ये भी कहा था कि यदि महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के हाथों लाचार होकर हमें हमारा राज्य न लौटा सके, तो उन्हें कौरवों की इस भरी सभा में अधिक लज्जित न कीजिएगा, उनकी व्यवस्था का प्रदर्शन न कीजिएगा। उनसे पांडवों के इंद्रप्रस्थ के बदले 5 भाइयों के लिए केवल 5 गांव ही मांग लीजिएगा। वो 5 गांव पाकर ही संतुष्ट हो जाएंगे। मैं उन भिखारियों को 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ये मेरा अंतिम और अटल निर्णय है। हे मधुसूदन, मेरे मन में प्रिय पांडवों के प्रति कोई पाप भावना नहीं है। मैं आज भी उन्हें उतना ही प्रेम करता हूं जितना कि अपने पुत्रों को करता हूं। हे जनार्दन, तुम तो सब जानते हो, मेरा शरीर अवश्य इस राज सिंहासन पर बैठा है, परंतु मेरी आत्मा को किसी ने संबंधों के प्रेम जाल में फंसाकर किसी अंधेरे कारागार में बंदी बना लिया है। मैं इस संबंध में विवश हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ही इसे बंदी बनाऊंगा। कर्ण, बंदी बना लो इस पक्षपाती दूत को। किसी ने भी द्वारकाधीश की तरफ एक कदम बढ़ाने का साहस किया तो यहीं इसी दरबार में सरों का ढेर लगा दूंगा। बैठो। आओ दुर्योधन, आओ कर्ण, मुझे बंदी बना दो।